हेलो एवरीवन। सो प्लीज़ बेयर विद मी। आज मेरा माइक थोड़ा ख़राब है, सो मेरी आवाज़ और बैकग्राउंड आवाज़ के साथ प्लीज़ बेयर विद मी। ओके, सो आज के इस वीडियो का टॉपिक है हेज़, वे आउट ऑफ हेज़। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि इसका मतलब ये है, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमें कुछ पता नहीं होता क्या करना है। हमारा रास्ता क्लियर नहीं होता, हमारे थॉट्स क्लियर नहीं होते। जहाँ क्लैरिटी नहीं होती है वहाँ पे ऑटोमेटिकली बहुत रैंडम थॉट्स चलने लगते हैं। ओके, सो उस केस में क्या करना चाहिए? अब हम इसमें दो बाइफ्रिकेशंस करते हैं। पहला कंडीशन या पहला सिचुएशन ऐसा है जहाँ पे हमें कुछ क्रिएट करना है, हमें कुछ काम करना है, कुछ प्रोडक्टिव करना है, लेकिन हमें पता नहीं है कैसे करना है, या फिर हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है उस काम करने के लिए। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपको लेट मी जस्ट, आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है। ओके, छोटा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। आपको चाय का बिजनेस स्टार्ट करना है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। ओके, आपने सोचा ये, और आपने बोला, आपने पहले दिन प्लान बनाया, ये करेंगे वो करेंगे, राइट। अब आपके पास बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, या तो आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, या फिर आपको जैसे कि सिचुएशंस या कंडीशंस अवेलेबल नहीं है। ओके, जैसे आपके पास ये सिचुएशन आया, अरे मेरे पास तो वो नहीं है जिसपे, मतलब जो ठेला टाइप नहीं है जिसपे हम चाय लगा सकते हैं, या फिर मेरे पास इतना रिसोर्सेज नहीं है, मैं कैसे सुबह से लेकर शाम तक वहाँ रहूँगा, मैं कैसे करूँगा ये काम, मेरे पास ये चीज़ें नहीं है, वो चीज़ें नहीं है, वहाँ पे ठेला लगाने के लिए परमिट चाहिए होता है, उसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो मैं कैसे करूँगा। सो आपने जैसे ही सोचा, मतलब एक्चुअल में क्या होता है, माइंड में न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं, राइट। और ब्रेन का ये आदत होता है कि जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल न्यूरॉन होता है, जो ईजिएस्ट वे होता है, उसको वो हमेशा रिपीट करता है। अगर आप फ्लैशबैक में जाएं, तो अगर आपने किसी काम को करने का शॉर्टेस्ट वे या सबसे आसान तरीका आपने निकाल लिया है, तो आप हमेशा वही लेने की कोशिश करोगे। ये सबकॉन्शियसली होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने अपने घर से लेकर ऑफिस तक का सबसे शॉर्टेस्ट रूट पता कर लिया है, तो आप ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली वही लोगे। आपको वहाँ पे ये चॉइस या फिर ये लेना नहीं पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल बहुत कुछ मेजर कंडीशंस नहीं है वहाँ पर। तो आपको कभी ये डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं आएगी, या फिर आपको डिसीजन लेना ही नहीं पड़ेगा। ये सबकॉन्शियसली अपने आप डिसीजन ले चुके हो गए आप कि मुझे यही तरीका यही लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने का, जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, आपको खाना बनाने का शॉर्टेस्ट तरीका आ गया, अच्छा ये तरीका है, ऐसे ऐसे मैं कर सकता हूँ, तो सबकॉन्शियसली आप वही करोगे, राइट। क्योंकि ब्रेन का मतलब ये होता है कि वो जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल न्यूरॉन होता है ना, जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल न्यूरॉन कनेक्शन होता है, वो उसको फॉलो करने की कोशिश करता है, राइट। और हाँ, मतलब एक और चीज़ होता है, जैसे कि अगर आप किसी एक सिचुएशन या फिर किसी एक चीज़ को ओवरकम कर चुके हो अपनी लाइफ में, तो आपको वो पाथ पता होता है, वो रास्ता पता होता है। तो नेक्स्ट टाइम आप उस सिचुएशन में पड़ोगे, तो माइंड या ब्रेन वही वाला सिचुएशन उसको फॉलो करने की कोशिश करेगा। इसीलिए जब हम किसी नए सिचुएशन में आते हैं, नए किसी चीज़ को फेस करते हैं, तो कोई भी ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड पाथ हमारे ब्रेन में नहीं होता है, थ्योरेटिकली होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कहीं आप किसी ऑफिस में गए, राइट। अब मतलब ये है कि जैसे बॉस या फिर वहाँ के जो वर्कर्स हैं, कलीग्स हैं, वो सपोर्टिव नहीं है, तो आप लोगों से पूछोगे, अब अपने घर पे पूछोगे, ऐसे करोगे वैसे करोगे, लोग कुछ ना कुछ राय देंगे आपको, राइट। लेकिन वो सब थ्योरेटिकल है। जब तक आपने उस सिचुएशन को ओवरकम नहीं कर लिया, तब तक आपके पास एक प्री डिटरमाइंड पाथ नहीं है ब्रेन के पास कि हाँ, इसको फॉलो करना है। एक बार आपने अगर चाहते हुए या ना चाहते हुए, फर्स्ट टाइम स्पेशली ना चाहते हुए होता है, जैसे कि अगर आपने आपको कोई रास्ता पता चल गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी नए जगह गए, तो नए जगह में स्टेबल होने के लिए कम से कम 1-2 महीना लगता है। ये आपको नहीं पता, लोग आपको बोल रहे हैं कि 1-2 महीना इस नए काम को दो, 1-2 महीना यहाँ पे इस नई जगह को दो सेटल होने के लिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता, तो नए घर को छोड़ देना, वापस अपने पुराने घर चले जाना। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके आपके डेटाबेस में है, बट प्रूफ्ड एंड सर्टिफाइड नहीं है आपके थ्रू कि हाँ, ये काम करेगा। फर्स्ट टाइम चलो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली किसी ऐसे वैलिड सोर्स से जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, आप इसको फॉलो करोगे, राइट। धीरे धीरे जैसे जैसे आपको पॉजिटिव इसके आउटकम मिलने लगेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल, आपने ये काम किया, आपने किसी नए जगह पे स्टे किया, और अगर वो जगह आपको वाकई 1-2 महीने बाद बहुत पसंद आने लगी इन कंपैरिजन टू पुराने वाले से, तो आपका ये जो तरीका है वो आपके ब्रेन में धीरे धीरे वैलिडेट हो जाएगा।
तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी नए जगह या नई चीज़ को ट्राई करोगे तो आप एटलीस्ट उसको 1 से 2 महीना दोगे, बिना किसी इंटरनल क्लैशेस के, बिना किसी एफर्ट के, राइट। आपके दिमाग में ये क्लैशेस नहीं चलेंगे, करूँ या ना करें, आपको पता है कि हाँ ये लगना है, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, वो चीज़ आपको इफेक्ट नहीं कर पाएगी, राइट। सो अब हम यहाँ देखते हैं कि कैसे हम, अगर हम किसी एक काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी एक प्रोडक्टिव चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका रास्ता हमें पता नहीं है, मतलब जैसे सर्दी में होता है, धुंध होती है, तो अगर हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है तो हमें रास्ता पता नहीं होता, हमें एक बार जब हम धीरे धीरे करके जाते हैं तो उस केस में हम कैसे रास्ता निकालें, राइट। सो जब भी आप किसी चीज़ में अटक जाओ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल, मैं अपना एग्जांपल पर्सनल देती हूँ, मैंने शैंडलियर बनाने का कोशिश किया था, राइट। अब शैंडलियर के लिए मतलब मैं इसको कोशिश कर रही थी बिकॉज आई एम मेरा क्रिएटिव साइड ज़्यादा है, मेरे ब्रेन में क्रिएटिव साइड ज़्यादा है। सो मुझे अपने घर के लिए एक शैंडलियर क्रिएट करना था, राइट। अब जब भी मैं उसको बनाने का कोशिश कर रही थी तो ये चीज़ हमेशा पोस्टपोन हो रही थी। रीज़न बीइंग कि मेरे पास कभी रॉ मटेरियल नहीं था, तो मतलब जैसे कि ब्रेन एक्चुअल में ऐसे काम करता है कि आपने कुछ बनाने का कोशिश किया, आप चाहते हो बनाना, आपको ये रॉ मटेरियल चाहिए, राइट। आपके ब्रेन में अब वो चीज़ वहाँ पे अटक जाएगी, जैसे कि जैसे ये पाथ बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये है शैंडलियर का बनाने का आइडिया और ये है शैंडलियर बना हुआ, यहाँ से यहाँ तक का जाने के लिए आप बीच में अटके हुए हो कि हाँ मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मुझे जो भी काम था, मैं बीच रास्ते में यहाँ पे अटकी हुई थी कि मेरे पास ये रॉ मटेरियल नहीं है। तो जब भी मेरे दिमाग में आता था कि मुझे ये काम करना है तो तुरंत ऑटोमेटिकली ये चीज़ डायरेक्ट होती थी, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ये रॉ मटेरियल नहीं है, तो फिर वो पोस्टपोन हो जाता था। इस तरह से चलते करते 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 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, मैंने कभी नहीं बनाया, राइट। ओके, फिर जब मैंने इस चीज़ को सोचने की कोशिश की कि मैं आखिर में पोस्टपोन कर रही हूँ, तो मैं इसके, मेरे पास रॉ मटेरियल तो मुझे नहीं पता आ पाएगा नहीं आ पाएगा, सर्टन रीजंस हैं जिसकी वजह से नहीं आ पा रहा है, राइट। अब मैं क्या करूँ इस केस में? तो अगर आप यहाँ पे अटक जाओ कि आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, तो उस केस में क्या करना होता है, अपने ब्रेन को बोलो कि नो मैटर व्हाट, मुझे काम करना है, मुझे किसी भी हालत में काम करना है, भले ही रॉ मटेरियल्स ना हो, सिचुएशन फेवर में ना हो, कुछ भी ना हो फेवर में, मुझे ये काम करना है एनी हाउ, राइट। तो मुझे रास्ता निकाल के दो, आप अपने आप को ऐसा बोलो, राइट। पहली बार आपको आपका ब्रेन आपको बोलेगा नहीं हो सकता, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। आप फिर से उसको बोलो नो मैटर व्हाट, मुझे ये काम करना है, तो मुझे रास्ता निकाल के दो, राइट। सो आप जितना ज़्यादा पावर के साथ अपने आप को बोलोगे कि मुझे रास्ता निकाल के दो एनी हाउ, वो आप थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करोगे, 3-4 बार अपने आप को बोलने के बाद विद वेरी पावरफुल एंड एडमेंट वॉइस कि हाँ मुझे चाहिए, पूरे बिलीव के साथ कि अगर मैं बोलूँगी, आप पहली बार आपको इतना ट्रस्ट नहीं होगा, लेकिन आप जैसे जैसे करना स्टार्ट, आप एक बार कोशिश करोगे ना, तो जैसे आपको वापस से रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपको इस बात पे ट्रस्ट हो जाएगा, राइट। पहली बार आपको या तो मेरी बात को सुन के, या तो अपने आप को एक बार ट्रायल पे रख के, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये मेरा ऑब्जर्वेशन है या मेरा पर्सनल वो है, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं, ओके ठीक है। तो आप अपने आप को बोलो कि मुझे इसका रास्ता निकाल के दो। पहली बार आपका माइंड रिवोल्ट करेगा, बोलेगा नहीं हो सकता, आप फिर से उसको बोलो, लगातार बोलो, वो भी पूरा उसके साथ, पूरा कमांडिंग वॉइस के साथ कि नहीं तुम्हें करना है ये चीज़, राइट। आप जैसे से बोलोगे, आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करोगे, आपके माइंड का वो डायरेक्शन धीरे धीरे चेंज होगा, राइट। वो चीज़ें जो कि आपके घर में थी, आपको कभी मतलब आपको कभी आपका नोटिस, कभी आपका उस पर ध्यान नहीं गया, माइंड धीरे धीरे अपने आप से वो चीज़ें पिक करेगा, अच्छा इससे कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं। आपको जहाँ ये रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए, कुछ टाइम के बाद आप समझ जाओ कि आपका ब्रेन एक्टिवेटेड मोड में है और वो रास्ते निकाल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक आपने वो क्रैक किया, इसी तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगी, नेक्स्ट हर्डल आएगा, जहाँ पे आपको लगेगा नहीं हो सकता, आप फिर से उसको बोलो कि मुझे ये करना है एनी हाउ, रास्ता निकालो, राइट। धीरे धीरे वो चीज़ें जो आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ बनाना स्टार्ट करेगा। जैसे मैंने शैंडलियर बनाने की कोशिश की थी, तो मैंने एट द एंड अभी वो बना लिया है, एंड मैंने एक बाल्टी का बनाया है, जो कि मोस्ट ऑफ द लोग जो मेरे घर में आते हैं उसको अडोर करते हैं कि ये कैसे बना लिया आपने, कैसे किया। एंड एक और ट्रिक है, जब भी अपने आप को आप ये फोर्स करो कि मुझे ये चीज़ बनानी है, तो उसको बोलो कि जो सबसे शॉर्टेस्ट आसान तरीका है, अपने ब्रेन को बोलो जो सबसे आसान तरीका है, मुझे वैसे बनाना है, मुझे सबसे आसानी से तरीका बताओ कि मैं कैसे इस काम को कर सकती हूँ, राइट। वो ट्रस्ट मी, वो निकाल के देगा आपको, क्योंकि मतलब ब्रेन जो है वो एक्चुअल में नेचर का एक टूल है, आपके पास एक जरिया है, आपके पास एक टूल है,
लाइक ये बॉडी जैसे टूल है आपके लिए, वैसे ही ब्रेन एक एक्सेलेंट टूल है, आप इसको जैसे चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो, राइट। सो एक्चुअल में हमें पता नहीं होता कि ब्रेन की पावर्स क्या है। या दैट्स और एक ये तरीका हो गया कि कैसे आप क्रिएटिव चीज़ें या प्रोडक्टिव चीज़ें, ये जस्ट एन एग्जाम्पल था आपके लिए, इस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये छोटी चीज़ के लिए था, आप अब इसको बड़ी चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं उस शैंडलियर की फ़ोटो माइट भी पॉसिबल अगर होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में या कहीं पे भी डाल दूँगी रेस्ट। ओके, अब नेक्स्ट उस पर आते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे हमारे मतलब ऐसी कुछ सिचुएशंस होती हैं जो मेंटल सिचुएशंस होती हैं, राइट, जिसमें हमें आगे का रास्ता नहीं पता होता, जैसे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, हम करें तो करें क्या उस सिचुएशन में, उस केस में क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर भी मैंने पहले में दिया था, जैसे कि अगर हम किसी सिचुएशन से जा चुके हैं, राइट, अगर उसका मेमोरी या उसका जो पाथ है फॉलो करने का वो हमारे ब्रेन में ऑलरेडी फीडेड है, तो हमें उसको क्रैक करने में ज़्यादा आसानी होगी, मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है। बट अगर वो सिचुएशन नई है या हम पहली बार उसको फेस कर रहे हैं तो फॉर श्योर वो प्रॉब्लम होने वाली है। इस केस में क्या मतलब मैं पर्सनली क्या करती हूँ, कुछ ऐसे सोर्सेज है मेरे पास, सोर्सेज मतलब इन द सेंस कि लोग या जिन पे मैं ट्रस्ट करती हूँ, मुझे ट्रस्ट इन द सेंस कि मुझे पता है इनके पास लाइफ की नॉलेज ज़्यादा है और ट्रस्टेड वे में है। मतलब अच्छा कैसे, मतलब इसको कैसे पता कर सकते हैं, मैं कैसे पता करती हूँ कि ऐसे लोग जो कि मेंटली बहुत पीसफुल है, जो कि मेंटली रिलैक्स्ड है, नो मैटर व्हाट बाहर का सिचुएशन जो भी है, जो भी स्टॉर्म्स आ रहे हैं, वो अपने लाइफ में बहुत आसानी से उसको क्लियर कर लेते हैं, बहुत आसानी से उसको पास कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने अपनी लाइफ में ऐसे कुछ लोग स्पॉट किए हुए हैं जो कि मेरे हिसाब से मेंटली बहुत रिलैक्स्ड है, मेंटली बहुत सॉर्टेड आउट है। मैं उनके पास जाती हूँ, जैसे मैं उनसे पूछूंगी मैं इस सिचुएशन में हूँ, मैं क्या करूँ, ठीक है, वो अपना एक्सपीरियंस देंगे ऐसे करके वैसे करके। इसी तरह से 2-3 लोग हैं मेरी लाइफ में, या फिर और जिन सोर्सेस को मैं फॉलो करती हूँ कहीं पे भी, यूट्यूब पे या बुक्स के थ्रू या जैसे भी विकीपीडिया के थ्रू, मैं उनको रेफ़र करूँगी। अगर मुझे कोई एक कॉमन पॉइंट मिलता है उनमें से, या कोई ऐसा तार जो आपस में जुड़ रहा हो, कोई ऐसा कनेक्शन, कोई ऐसा डॉट जो इन सब का जुड़ रहा हो, उसको सॉर्ट आउट करती हूँ, फिर उसको फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या 4 महीना, 4 महीना मैक्सिमम। अगर मुझे उसमें से रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं तो मुझे फिर कुछ एक्चुअल में कुछ अपने आप से नहीं करना पड़ता, बस मुझे 4 महीने या 5 महीने या फिर 1 महीने की मेहनत होती है, जिसमें मुझे अपने आप को फोर्स करना होता है, बार बार याद दिलाना होता है। जब भी मैं ऑफ द ट्रैक जाऊँ तो मुझे अपने आप को याद दिलाना होता है कि मुझे ये चीज़ फॉलो करनी है इतने टाइम तक, चाहे जो हो, नो मैटर वॉट, चाहे मुझे रिजल्ट मिलता है नहीं मिलता है, बट मुझे ये चीज़ फॉलो करनी है। क्योंकि मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया है, उन लोगों के रिसर्च किया है, मतलब जिन लोगों पे मैं ट्रस्ट करती हूँ या जिनके हिसाब उनसे मुझे ये नॉलेज मिली है, ये इन्फॉर्मेशन मिली है, मुझे इसको प्रैक्टिकल, अब उसको रिसर्च मुझे इसको प्रैक्टिकल साइन, मतलब मुझे इसको सॉरी मुझे इस पर एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। अब मैं 6 महीने बाद ही डिसाइड करूँगी ये चीज़ काम कर रही है कि नहीं कर रही है, राइट। उससे पहले मुझे सिर्फ इनपुट देना है, ठीक है। 6 महीने में अपने आप पता चल जाता है कि मैं इस सिचुएशन में, मान लो मैं यहाँ पे थी तो क्या मैं यहाँ तक आई या और नीचे चली गई, राइट। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक आई तो वो ऑटोमेटिकली ये पाथ जो है, ये रास्ता जो है मेरे माइंड में अपने आप छप जाता है, मतलब माइंड अपने आप इसको सॉर्ट आउट कर लेता है, इसको प्लान कर लेता है, ये चीज़ आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए बस जाती है, राइट। अगर मैं यहाँ से यहाँ आई तो मतलब ये चीज़ काम नहीं करेगी, वो भी चीज़ अपने आप दिमाग में बस जाती है। जैसे कुछ लोग का ये कहना होता है कि क्या हम याद करें जब हम सिचुएशन में फंस जाते हैं, तो हम किसी सिचुएशन में फंसने के बाद हमें याद नहीं आता हमें क्या करना होता है, मतलब हम मोटिवेशनल वीडियोस देख लेते हैं, इसका सेमिनार सुन लेते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में फंसते हैं तो वो चीज़ अप्लाई नहीं होती, क्योंकि प्रैक्टिस अलग चीज़ होती है, थ्योरी अलग चीज़ होती है। सो ये थ्योरेटिकल मेथड है कि आप कैसे उस चीज़ को हमेशा के लिए अपने अंदर डाल सकते हो, वो मेमोरी में आपके कभी नहीं जाएगी। और हाँ, सो अगर वो चीज़ काम कर गई तो वो तरीका लाइफ लॉन्ग मेरे दिमाग में बस चुका है। नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी इस तरह की सिचुएशन में आऊँगी तो ऑटोमेटिकली माइंड इसको निकालेगा कि हाँ, ये उस समय मैंने किया था, ये शॉर्टेस्ट तरीका है, ये यही काम करेगा। क्यों? इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि माइंड का नेचर होता है बॉडी को प्रोटेक्ट करने का, राइट। सो ये नेचर, मतलब माइंड का नेचर होता है, या फिर नेचर ने इसके अंदर ये ड्यूटी दी हुई है माइंड को कि इसको प्रोटेक्ट करना है हर चीज़ से। जैसे जिस भी चीज़ से हमें दुख होता है, आपने देखा होगा, जिस भी चीज़ से हमें दुख होता है, जिस भी चीज़ से हमें परेशानी होती है, जैसे ही वो हमारे डार में आती है ना माइंड के, वो ऑटोमेटिकली माइंड या बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। जैसे आप ऑब्जर्व करो, जब भी फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान
कोई इंसान जब भी आपकी उससे बात होती है और आपका मूड 2-4 दिन के लिए ख़राब जाता है, तो जब भी उस इंसान का कुछ भी इंटरफेरेंस